अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। कल लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसके बाद T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस, उसके बाद T3 T4 हार्मोन की फंक्शंस, ठीक है। जो सिंथेसिस ऑफ T3 T4 हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें थायराइड जो है यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक वाइटल इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लोकेट होता है नेक रीजन में, जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। जो वॉइस बॉक्स होता है, जो लैरिंक्स होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया जो है, विंड पाइप जो है उसके फ्रंट साइड में, यानी कि उस पर चिपका हुआ होता है। ये अभी हम देखेंगे डायग्राम में। इट्स बटरफ्लाई शेप्ड, जो ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो वेट करता है, यानी कि उसका वेट जो होता है 15 to 20 ग्राम्स इन एडल्ट्स। थायराइड ग्लैंड जो है ये सेक्रेट करते हैं टू मेजर हार्मोन्स T3 T4। T3 मतलब ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी जो सेक्रीशन है, यानी कि T3 T4, इसको कौन कंट्रोल करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो कहां से सेक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से कवर किया है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक और हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये अभी हम देखेंगे, ये सी सेल से निकलता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, ठीक है। कैल्शियम होम्योस्टैसिस में ये मदद करता है। चले आए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये थायराइड ग्लैंड है। अभी हमने पढ़ा जो लैरिंक्स है या एडम्स एप्पल जो है उसके नीचे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और ये ट्राइकिया जो है इसके ऊपर, इसके फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, इस पर चिपका हुआ होता है क्या? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये है। जो इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स, ठीक है। और फॉलिकल्स के बीच में जो ये खाली स्पेस नजर आती है, वाइट स्पेस, इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं कोलाइड, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, या हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। दो फॉलिकल्स के दरमियान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सी सेल्स। अभी हमने देखा ये क्या करते हैं? सेक्रेट कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं हम इनको। यहां पर फॉलिकल्स जो होते हैं, फॉलिकल्स क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड में न्यूमरस फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉलिकल्स, जो 100 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने अभी कहा, जो ये फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 300 100 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? यानी कि जो फॉलिकल्स है इनके बीच में जो सेंट्रल कैविटी होती है वहां पर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कोलाइड। उसमें प्रेजेंट होता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, जो प्रिकर्सर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, जो ये खाली स्पेस है यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कोलाइड, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या होता है? कोलाइड। फॉलिक्यूलर सेल्स, मैंने अभी कहा जो फॉलिकल्स है इसके इर्द गिर्द सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। उनका काम क्या होता है? वो प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं थायराइड हार्मोन, जो हम अभी सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जिनको हम सी सेल्स भी कहते हैं,
और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द फॉलिकल्स। इनका काम क्या होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जो कहाँ पर हमें जरूरत लगता है? कैल्शियम होम्योस्टैसिस में, ठीक है, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आते हैं T3 T4 हार्मोन की कैसे सिंथेसिस हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में अभी हमने पढ़ा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये जो है ये फॉलिकुलर सेल्स है। यहाँ से क्या बनता है? T3 T4 हार्मोन। फॉलिकुलर सेल्स क्या बनाते हैं? T3 T4 हार्मोन सेक्रेट करते हैं और इनके इर्द गिर्द सेल्स होते हैं प्रेजेंट, उनको हम कहते हैं सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो सेक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन। अगर ब्लड में ज्यादा कैल्शियम लेवल्स हो जाएंगे तो ये उनको डिक्रीज कराता है और उनको बैलेंस में लाता है। अगर ब्लड में कम कैल्शियम लेवल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड जो है इसके पिछले साइड, बैक साइड में प्रेजेंट होता है छोटा सा ग्लैंड, उसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। जो आप यहाँ पर 4 डॉट्स, रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और जो उसका काम होता है वो इंक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल्स को ब्लड में। ये कैल्शियम होम्योस्टैसिस जो है ये हमें अलग टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है, कैसे कैल्शियम होम्योस्टैसिस होती है, ठीक। ये जो है ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में आयोडाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये कहाँ से आया? ये आया फूड इनटेक से। जब हमने कोई फूड खाया तो वहां से निकला आयोडाइड मॉलिक्यूल। आयोडाइड मॉलिक्यूल अब आएगा कहाँ पर? फॉलिकुलर सेल में। ये जो आप यहाँ पर ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये फॉलिकुलर सेल है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल में कैसे आएगा? किस ट्रांसपोर्ट के जरिए से आएगा? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप है, उसी तरह सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। वहां से उसी के जरिए से आयोडाइड मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा फॉलिकुलर सेल में, ठीक है, सोडियम के साथ। तो इसको कौन पिक करेगा? इसको पिक करेगा पेंड्रिन मॉलिक्यूल। पेंड्रिन मॉलिक्यूल इसको पहुंचाएगा कोलाइड में। ये जो है कोलाइडल स्पेस जो है बीच में, इसको यहीं पर पहुंचाएगा। ये है जो कोलाइडल स्पेस है। तो यहाँ पर एक एंजाइम है, उसको हम कहते हैं थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम। ये इस आयोडाइड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा आयोडीन में, ठीक है। आयोडाइड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा आयोडीन में। जो आयोडीन है ये फिर आगे जाकर हमें हार्मोन फॉर्मेशन में जरूरत लगता है। आयोडीन जो है, आयोडीन मिल जाएगा थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन यहाँ पर आप देखोगे फॉलिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जो है ये जो आप यहाँ पर देखोगे, ये जो आप डॉट्स देखोगे ये क्या है? टायरोसिन रेजिड्यूज। थायरोग्लोबुलिन में प्रेजेंट होते हैं टायरोसिन रेजिड्यूज, ठीक है। तो ये थायरोग्लोबुलिन से मिल जाएगा आयोडीन मॉलिक्यूल, किससे मिल जाएगा? थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। चलिए यहां से शुरू होता है T3 और T4 हार्मोन की सिंथेसिस। देखिए यहाँ पर रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? ये हमने अभी कहा ये टायरोसिन रेजिड्यू है, ठीक है। टायरोसिन रेजिड्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थायरोग्लोबुलिन में। टायरोसिन रेजिड्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? थायरोग्लोबुलिन में। ये जो है ये टायरोसिन रेजिड्यू है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? थायरोग्लोबुलिन में। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका? टायरोसिन रेजिड्यू का। ये टायरोसिन रेजिड्यू है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? थायरोग्लोबुलिन में। इसलिए आयोडीन मॉलिक्यूल कहाँ पर जुड़ गया? थायरोग्लोबुलिन के साथ, यानी कि टायरोसिन रेजिड्यू के साथ, ठीक है। आयोडीन, अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, मगर कहाँ, किस पोजीशन पर? थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है मोनो आयोडोथायरोनिन, ठीक है। मोनो आयोडोटायरोसिन बनाता है, ठीक है। अगर आयोडीन के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं टायरोसिन रेजिड्यू पर, ठीक है, किस किस पोजीशन पर? पोजीशन नंबर थर्ड, पोजीशन नंबर फिफ्थ पर, ये बनाएंगे डाई आयोडोटायरोसिन, ठीक है। अगर मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन जुड़ जाएंगे, ये मोनो आयोडोटायरोसिन है, ये डाई आयोडोटायरोसिन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे थ्रू ईस्टर लिंकेज और ये फॉर्म करेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है।
ट्राई मतलब 3, आयोडो मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल्स, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कहाँ पर? टायरोसिन टायरोसिन रेजिड्यू में, ठीक है। 3 आयोडीन मॉलिक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है? टायरोसिन रेजिड्यूज में, ठीक है। ये बनाएगा T3 हार्मोन, ठीक है। यहां से प्रोडक्शन होगा T3 हार्मोन का। अगर 2 डाईआयोडो टायरोसिन मिल जाएंगे, ये क्या है? डाईआयोडो टायरोसिन। अगर यही दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, डाईआयोडो टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो वो बनाएंगे थायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा मतलब 4, आयोडो मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? टायरोसिन रेजिड्यू पर। टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, T4 हार्मोन भी कहते हैं। यहां पर फॉर्मेशन होती है T3 और T4 हार्मोन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ T3 और T4 हार्मोन्स। पहले रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये रेगुलेट क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स चलते हैं, रिएक्शंस चलते हैं, उनका उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो ज़्यादा तेज़ होने चाहिए, वो कम होने चाहिए, उनका एनर्जी प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, वो कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस करेंगे, वो कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे, वो सब जो है वो कौन रेगुलेट करता है? T3 और T4 हार्मोन। कंट्रोल हार्ट रेट, यानी कि हमारा जो हार्ट रेट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके जरिए से? T3 और T4 हार्मोन्स के जरिए से। हमारा जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट पर मिनट कितना होता है? 72 टू 100 होता है नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 72 टू 100, या कुछ लिखते हैं 60 टू 100 तक जाते हैं नॉर्मल हार्ट बीट्स, ठीक है। अगर 60 से नीचे हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। अगर 100 से ऊपर जाएगा उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ये आपने ये वर्ड्स जो है आपने तब सुने होंगे जब डॉक्टर ईसीजी लिखता है तो वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोर्ट ग्रोथ, ये क्या करता है? सपोर्ट ग्रोथ में चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? डेवलपमेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ पर होती है? बोन्स में, या ब्रेन की जो डेवलपमेंट ज़रूरत होती है चिल्ड्रंस को वो हो जाती है। मैनेज बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर किसी भी हाल में मैनेज होना चाहिए, वो स्टैटिक होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। वो कौन रेगुलेट करता है? वो थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। अगर हम कभी ठंडी मौसम में भी आ जाएंगे, -40 में भी आ जाएंगे, तब भी हमें हमारी बॉडी को जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तो ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरीके से काम करे, ठीक है। ये थे कुछ फंक्शंस थायराइड हार्मोन्स के। यहीं पर हम लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।